गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और इन सभी के बारे में हम लोग पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे। The tendency of a material to stop the flow of current is known as resistance। तो यहाँ बोला जा रहा है कि किसी भी मटेरियल की वह टेंडेंसी जब वह किसी भी करंट के फ्लो में क्या करता हो, रुकावट पैदा करता हो, तो वह हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि दो कंडक्टर है सेम लेंथ का, एक हमारा सिल्वर है एक हमारा कॉपर है और दोनों कंडक्टर में हम सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि जब दोनों कंडक्टर में सेम इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो जो सिल्वर कंडक्टर है वो उसमें जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कॉपर के मुकाबले ज़्यादा मेजर की जाती है। और जब कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी को मेजर किया जाता है यानी करंट को जब मेजर किया जाता है तो देखा जाता है कि सिल्वर के मुकाबले जो हमारा कॉपर कंडक्टर में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो कम मेजर किया जाता है, क्योंकि जो हमारा जो एनर्जी है वो कुछ एनर्जी हीट के रूप में क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को बोला जाता है कि सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। रेजिस्टेंस जो हमारा है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये दोनों को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि अगर लेंथ किसी भी कंडक्टर लेंथ अगर इंक्रीज होता है तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और किसी भी कंडक्टर का जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो ये दोनों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और हम जानते हैं कि जितने भी कंडक्टर होते हैं उसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये हमारा एक कंडक्टर है और इसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। जब इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो जो हमारा चार्ज है वो इस इम्प्योरिटी से टकरा के होते हुए आगे मूव करती है। जब जो हमारा चार्ज जब इस इम्प्योरिटी से टकराता है तो इस टकराने के दौरान हमारा कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होता है और इस हीट के कारण हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, घट जाती है। तो ये हमारा जो इम्प्योरिटीज है ये एक तरह से हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है। अब हम इस लेंथ में देखते हैं कि जब हम किसी भी कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट होगा। तो ये हमारा एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ये हमारा एक 50 सेंटीमीटर की लेंथ की कंडक्टर है। जब हम लेंथ इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज की संख्या भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इम्प्योरिटीज की संख्या जब इंक्रीज हो जाएगी तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करने के दौरान जब इस इम्प्योरिटी से हमारा जो चार्ज टकराएगा तो टकराने के दौरान क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। और जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज होगी हीट उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और जिसके कारण से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, घट जाएगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना ज़्यादा लेंथ होगा इम्प्योरिटीज की संख्या भी उतनी ज़्यादा होगी और जिसके कारण से जो हमारा हीट भी क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो आइए इसको समझते हैं कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम यहाँ पे भी दो कंडक्टर लेते हैं जिसकी एरिया क्या है, डिफरेंस है। ये हमारा दोनों के एरिया में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है। तो ये दोनों कंडक्टर क्या है, सेम मटेरियल के हैं और दोनों में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इस इम्प्योरिटीज के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो डिस्टेंस कम होने के कारण
ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, इम्प्यूरिटीज में टकराने के दौरान हीट प्रोड्यूस करेगी। और यहाँ पे इम्प्यूरिटीज के बीच में गैप ज़्यादा है, जिसके कारण से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो आसानी से क्या होगा, इस गैपिंग से होते हुए बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण से जो हमारा हीट है वो लेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसी कारण है यहाँ पे कहा जा रहा है कि एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग ने अभी देखा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं जिसे हम लोग रो कहते हैं, और इस रो को हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। और ये रेजिस्टिविटी जो हमारा है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में समझेंगे तो यहाँ बोला जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो एक कंडक्टर है जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, लेंथ हमारा 50 सेंटीमीटर है और एरिया हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस कंडक्टर का जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वही हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब जैसे हमारा एरिया अगर चेंज कर दिया जाए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ हमारा 50 से 100 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तो इस कंडक्टर का जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वही हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हमने अभी रेजिस्टेंस में पढ़ा कि R इक्वल टू रो L बाई ए। तो जब हम रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो हमारा एरिया क्या होगा, R के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और लेंथ हमारा डिवाइड में चला जाएगा। अब हम इसका यूनिट मेजर करेंगे तो R को हम ओम से लिखते हैं और एरिया हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ हमारा हो गया सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर और ये स्क्वायर हमारा कट जाएगा, तो हमारा जो यूनिट होगा वो ओम सेंटीमीटर होगा। तो रेजिस्टिविटी का जो हमारा यूनिट निकला वो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा कि रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि कैसे किसी भी कंडक्टर में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज के कारण तो किसी भी कंडक्टर में करंट जो कैपेसिटी होती है वो घट जाती है। तो कंडक्टेंस के बारे में भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। किसी भी कंडक्टर में जब करंट को पास किया जाता है तो उस कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जो हमारा कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का क्या है, रेसिप्रोकल है, और जो हमारा कंडक्टेंस है उसको हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के रिलेशन को समझेंगे कि किसी भी कंडक्टर में अगर इम्प्योरिटीज की संख्या ज़्यादा होगी तो उस कंडक्टर में कंडक्टेंस जो होगा कम होगा और रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे समझिए किसी भी कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारा कंडक्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर हमारा रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा किसी भी उस कंडक्टर में जो हमारा कंडक्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। इसको समझते हैं कि जैसे हमारा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर इम्प्योरिटीज की संख्या ज़्यादा होगी तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इसमें इम्प्योरिटीज की संख्या कम होगी तो हमारा जो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो जब हमारा रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इसका मतलब जो हमारी एनर्जी है वो हीट के रूप में रिलीज हो जा रही है, तो करंट कैरिंग कैपेसिटी जो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जिसके कारण से हमारा कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं।
ठीक है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब कि जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो एनर्जी हीट के रूप में रिलीज हो जा रही है, तो जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा, कम होगा, तो जिससे कारण से हमारा कंडक्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। अब हमारा रेजिस्टेंस कम है, यानी रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब जो हमारा हीट जो हमारा रिलीज हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर हीट कम रिलीज होगा तो हमारा करंट जो कंडक्टर में पास होगा वो ज़्यादा होगा, जिसके कारण से हमारा कंडक्टेंस क्या हो जाएगा। यूनिट के बारे में देखेंगे, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टेंस जो होगा, तो ये आर हमारा क्या हो गया, ओम हो गया, और इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा ओम इनवर्स होगा, और इसे मोह बोला जाता है, और अब इसे ही सीमेंस, दूसरा नाम सीमेंस भी कहा जाता है।